गरीब इलाका जहां से करोड़ों मजदूरों का पलायन हो चुका है। आज हमारा आप जाइए पंजाब और हरियाणा में, वहाँ लहरी के गीत गाते हुए, रोकनी का काम करते हुए आपको सारे सीमांचल के मजदूर मिलेंगे। क्या ये 25 दिन में वो मजदूर आ पाएंगे? अभी वो गए ही हैं। इन गरीबों का क्या होगा? हम जनों से भी हम करना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर से और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लोग धर्म गुरु हैं, हमारे मंदिर और मस्जिद में जाकर पूजा पाठ करते हैं, अपना पूजा पाठ करिए, लेकिन ये बहुत बड़ा पूजा है। क्योंकि और बार इलेक्शन वोटर लिस्ट के संशोधन में आपका नाम नहीं चढ़ा, गलती रह गई, उसका संशोधन मुमकिन था। लेकिन अब की बार अगर बीएलओ ने आपकी रिपोर्ट कर दी कि 3 दिन हम गए और उनको नहीं पाए, और उस पर ही ऊपर के निर्वाची पदाधिकारी ने अगर उसी पर रिमार्क दे दिया, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसलिए आप इंडिया का जो तौलवी फरमान है कि 25 दिन के अंदर में ही जो स्पेशल इंटेंसिव सुपरविजन होना है वोटर लिस्ट का, ये तौलवी फरमान। मैं कह रहा हूं कि अभी पिछले दिनों में आपने इलेक्शन कराया, हर साल जनवरी के महीने में अपडेट करते हैं आप, और इस वक्त 11 चीजें आप मांग रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि बिहार जैसे निरक्षर, गरीब और पिछड़े राज्य के, जहां पर 70% लोग निरक्षर हैं और 2003 से पहले 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम था, यकीनन है कि उस वक्त 18 वर्ष के थे, उस वक्त स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं रही थी, तो आप उनसे कागजात कैसे मांग रहे हैं? उनके बच्चे 2003 के बाद जो हैं, उनसे करें माता पिता दोनों का आप जन्म प्रमाण पत्र लेकर आइए, जबकि जन्म प्रमाण पत्र उस वक्त 5% लोगों का भी नहीं बन पा रहा था। तो ऐसे मुतालबात क्यों करवा रहे हैं? ये काम आपके अख्तियार में करने का है, हम आपको नहीं रोक सकते। लेकिन मामला ये है कि 2003 में आपने कराया था, तो तकरीबन आपने 1-1.5 साल का समय दिया था। इस वक्त 25 दिन में करने की क्या जरूरत है? हमको ऐसा शंका लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी वोट बढ़ाकर जीत गई है, बिहार में वोट घटाकर जीतना चाहती है, और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हथकंडा बना लिया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम लोग का मुतालबा है कि आप जरूर कराइए SIR, लेकिन इसकी अवधि बढ़ा दीजिए। यहाँ के डीएम और सचिव से मुतालबा करता हूँ कि आप सरल बना दीजिए। अभी भी जाकर लोग भटक रहे हैं हमारे अंचल में, प्रखंड कार्यालय में, और ये बनाने के लिए 15 दिन का वक्त लग गया था, वंशावली बनाने के लिए, पारिवारिक सूची बनाने के लिए उसको टाइम लग रहा है। आपके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है कि लोगों को फौरी तौर पर उसका निवास बना करके दें। दूसरा मामला ये है कि बिहार जैसा गरीब इलाका जहां से करोड़ों मजदूरों का पलायन हो चुका है, आज हमारा आप जाइए पंजाब और हरियाणा में, वहाँ लहरी के गीत गाते हुए, रोकनी का काम करते हुए आपको सारे सीमांचल के मजदूर मिलेंगे। क्या ये 25 दिन में वो मजदूर आ पाएंगे? अभी वो गए ही हैं। इन गरीबों का क्या होगा? जो बच्चों का एडमिशन है हमारे कॉलेजेस में, क्या उनकी छुट्टी मिल पाएगी? क्या उनके एग्जाम है? बाहर में बहुत सारे लोग हमारी नौकरियां कर रहे हैं, क्या वो 25 दिन में आ पाएंगे? इसलिए ऑनलाइन का मामला भी इसको सरल से सरल कीजिए और आसान बनाइए। उनके लोगों से उनके व्हाट्सएप में एप्लीकेशन मंगवा लीजिए, यहाँ आसानी से कहिए कि आपका BLO उसको एक्सेप्ट कर ले। इस तरह की काफी दिक्कतें हैं। आम जनों से भी हम करना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर से और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लोग धर्म गुरु हैं, हमारे मंदिर और मस्जिद में जाकर पूजा पाठ करते हैं, अपना पूजा पाठ करिए, लेकिन ये बहुत बड़ा पूजा है। क्योंकि और बार इलेक्शन वोटर लिस्ट के संशोधन में आपका नाम नहीं चढ़ा, गलती रह गई, उसका संशोधन मुमकिन था। लेकिन अब की बार अगर BLO ने आपकी रिपोर्ट कर दी कि 3 दिन हम गए और उनको नहीं पाए, और उस पर ही ऊपर के निर्वाची पदाधिकारी ने अगर उसी पर रिमार्क दे दिया, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसलिए आपके नागरिकता का मसला है, और ये कहीं न कहीं चोर दरवाजे से NRC को स्थापित करने की कोशिश है। इसलिए इस पर डटकर इसका मुकाबला करना चाहिए, और हम मुतालबा करते हैं कि आप समय बढ़ाइए, इस इलेक्शन को एग्जाम कीजिए। हम नहीं कहते हैं कि आप मत कराइए, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है, लेकिन साथ ही प्रशासन से मुतालबा है कि लोगों के सर्टिफिकेट बनाने में सफलता करिए। और आम जनों से मेरा मुतालबा है कि सचेत होइए। आप इस वक्त निशाने पर हैं और आपकी नागरिकता निशाने पर है। आप उठिए, जगिए और एक एक अपने परिवार का नाम सूची में दर्ज कराने के लिए सारे कागजात मुहैया करें। सर, क्या लगता है सत्ता में बैठे लोग कहीं इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों में जो अपोजिशन के लीडर्स गए, और वो अब भाई आप तो ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट हैं, आपको सरकार के ऊपर से पाक रहना है, बिल्कुल सरकार के साया से आपको पाक रहना है। आप पर विश्वास करता है पूरा देश, जमहूरियत का पूरा जिम्मेदारी आपको स्थापित करनी है। और लोगों का जमहूरियत में सबसे बड़ा जो हथियार है उसका वोट है। अगर किसी वोटर का वोट जाया हो रहा है, एक वोट से देश का भाग बदलता है,
और आप उसको वोट से वंचित रख देंगे। और आप कह रहे हैं कि 10-15% लोगों का नाम गायब हो सकता है। इसके माने ये है कि सरकार की जिस साजिश के बारे में हम लोग को शंका है, आप गोया सर्टिफाई कर रहे हैं उसको। ये बहुत अफसोसनाक बात है। चुनाव आयोग से आपने साथ शिकायत की है? हाँ, चुनाव आयोग से हम लोगों ने शिकायत की है, लिख करके दिया है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी लिख के दिया है। फिर हम लोगों ने उसकी कॉपी और बिहार की जो परिस्थिति है इसको लेकर के यहाँ बिहार के चुनाव इलेक्शन ऑफिस ऑफ इंडिया का बिहार इकाई में हम लोगों ने दिया है जाकर के।